अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, सुख सुविधाएं खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, बड़ी कार खरीदते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए हर कोई कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चता है ताकि उसका परिवार हिफाजत से रहे, सारी सुख सुविधाएं उसको मिले। आज लोग परिवार सहित बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप भी कनाडा जाना चाहते थे, आपको कनाडा में प्रॉब्लम आई वीजा में, आपको ये सुनने को मिल रहा है कनाडा में काम नहीं है, कोई दूसरी चीज तलाश रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर ऑप्शन है भारतीय लोगों के लिए, जहां पे मौसम हमारे जैसा होता है, कानून व्यवस्था, रोड सेफ्टी, गाड़ियां चलाना, वहां की आबो हवा, वातावरण, सब लोग भारतीय लोगों को सूट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना तो आपको बर्फ जैसा वेदर दिखता है, ना ही वहां पे क्राइसिस है। आज के दिन दुनिया में अगर बेस्ट इकोनॉमी है तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया एक माइग्रेंट कंट्री है, जहां पे दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों ने जाके अपने घर बनाए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 लाख भारतीय हैं जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 से 3 करोड़ लोगों की है, जहां पर आप कंपटीशन लड़ पाएंगे। भारत में 150 करोड़ लोगों में कंपटीशन है आपका। अक्सर सुख सुविधाएं ना होने के कारण लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें होती हैं। टैक्स देने के बावजूद भी अमीर लोगों को कुछ नहीं मिलता। यदि आप परिवार के साथ मूव होना चाहते हैं, आप पति पत्नी, आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, आप पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं मात्र 2 महीने में, वो भी स्टडी वीजा पर। आप पति पत्नी दोनों में से एक जन वहां पे मास्टर डिग्री करने जाएगा, आपको पढ़ाई का वीजा मिलेगा, जिसमें एक जन पढ़ेगा, दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलेगा। बच्चों के आपके डिपेंडेंट वीजा होंगे। ये सारा काम 2 महीने में होता है। बहुत कम लोग हैं जो आपको दाखिला करा पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटियां आपको पैसों के कारण जीटी में फेल कर देते हैं, क्योंकि पैसे दिखाने के लिए नहीं होते हमारे लोगों के पास। हम सब परिवार भेज रहे हैं, ये सबसे आसान वीजा है, इसमें पैसे हम वीजा के बाद लेते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला लेना है वहां पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे। कोई भी मास्टर डिग्री लेते हैं कम से कम 2 साल के लिए पढ़ेंगे, जिसके बाद 2 से 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। जब आप वर्क परमिट पे काम करते हैं, आप अपने मुताबिक नौकरी ढूंढ लेते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको परमानेंट इमिग्रेशन भी मिल जाती है। अक्सर लोग 2-2, 3-3 साल लाइन में लगे रहते हैं, नंबर ही नहीं आता। बहुत सारे शादीशुदा जोड़े हैं जो शादी कर लिए हैं, अब बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। हम मास्टर डिग्री में दाखिला दिलवा रहे हैं उन लोगों को जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की नीयत से जाना चाहते हैं। आपका दाखिला मेलबर्न सिडनी में होगा। इसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको अंग्रेजी का टेस्ट आइल्स देना पड़ेगा, जिसमें 6.5 बैंड लेने पड़ेंगे, या आप पीटी का एग्जाम दे सकते हैं। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में आपके 60 नंबर होने चाहिए। कोई ना कोई बैचलर डिग्री आपके पास हो। अगर 5-10 साल आपने कोई नौकरी भी करी है या कोई आपका व्यवसाय है, अगर आप उसके कागज देते हैं, उससे आपकी गैप जस्टिफिकेशन होती है, जिससे आपको कोई भी यूनिवर्सिटी दाखिला दे देती है। 30 से 35 लाख रुपए आपके पास बैंक में होना चाहिए, जो आपके 1 साल के लिविंग एक्सपेंस होते हैं और 1 साल की ट्यूशन फीस होती है। ये सबसे आसान वीजा है जहां पर आप परिवार सहित जा पाएंगे। अगर आप ये वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के नीचे नंबर नजर आ रहा है, ईमेल आईडी है, यहां पर अपनी क्वेरी छोड़िए और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए। आपको मुझे चंडीगढ़ मिलना पड़ेगा आके। बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके वजह से वीजा नामंजूर हो जाता है। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आपकी पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। यदि गैप है, उस गैप के दौरान आपने नौकरी करी हो। यदि नौकरी करी है तो नौकरी में खाते में आपके सैलरी आती हो। यदि आपने बिजनेस किया है तो बिजनेस में आपकी जीएसटी की रिटर्न भी चाहिए,
आपका करंट अकाउंट भी चाहिए, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी चाहिए, आपके बैलेंस शीट्स भी चाहिए। यदि ये कागज होंगे तो आपको वीजे तक पहुंचा पाएंगे। इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि आप अंग्रेजों के मुल्क में जा रहे हैं जहां पे अंग्रेजी आपको अच्छी बोलती आनी होनी चाहिए, और कम से कम 6.5 बैंड आपको आइल्स में चाहिए। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं जब हम किसी का वीजा अप्लाई कराते हैं। आप भी चाहते हैं बच्चों के साथ जाना, हस्बैंड वाइफ जाना चाहते हैं, शादी करके जाना चाहते हैं, स्पाउस वीजा से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप अभी कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखिए। आप नहीं आ सकते, आप फोन पे वीडियो कॉल के लिए मेरी टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम एक टाइम रख लेंगे जिसमें हम वीडियो कॉल के जरिए आपको सारा कुछ समझा देंगे। याद रखिए, अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं तो ही हम आपका ये वीजा लगवा पाएंगे। अंग्रेजी में कम से कम 6.5 बैंड चाहिए आपको। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 30-35 लाख रुपया शो करने के लिए होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं एजेंट को एजेंट द्वारा फंड शो करा दिए जाएं। यदि आपके पास खुद के पैसे नहीं हैं, आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्यूचर बनाना, अभी कॉल करें और हमें चंडीगढ़ आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम। किसी ने बैंक में डाल दिए, किसी ने एफडी पे लोन ले दिया, किसी ने सेम नेम की एफडीआर सर्च करके लगा दी। ये कैसा गोलमाल है जो पिछले 20 साल से चल रहा है। भारत में जब आप एजेंट के पास जाते, एजेंट कहता मेरी कोई फीस नहीं है, आप मुझे 3 लाख रुपया फंड का दे देना, मैं आपके फंड शो कर दूंगा। ये फंड शो करने का काम पिछले 20 साल से हो रहा है, जिसे अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बंद करा रही है। पहला नियम क्या आ रहा है कि एजेंट को कमीशन नहीं मिलेगी। दूसरा, जो डिप्लोमा वाले नकली कॉलेज बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हाजिरियां लगवाते हैं, ऐसे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ाई की नीयत से नहीं जा रहे, ऐसे बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। 7 लाख के करीब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी रेजिडेंट है, जो लोग टीआर लेके बैठे हैं। अभी कानून पास कर दिया गया है कि 35 साल से ऊपर लोगों को टीआर भी नहीं मिलेगी। तो अगले 2, 4, 5 महीने में लाखों की तादाद में लोग वापस आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी होगी। बंदा इंडिया से टूरिस्ट वीजा लेता है, वहां जाके उसको स्टडी वीजा में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि आपके पास ऑन शोर बहुत सारे अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं वहां के एजेंट, जो आपको ये लालच देते हैं कोई बात नहीं, हम आपकी ईआईटी डाल देंगे, हम आपकी एमआरटी डाल देंगे। अपील पे अपील, अपील पे अपील के चक्कर में बच्चे से हर महीने पैसे लिए जाते हैं। कोई 20 लाख रुपया खराब कर लेता है, कोई 40 लाख खराब कर लेता है। जब वीजा वहां नहीं लगता, नहीं कन्वर्ट होता, तो बच्चे को राजनीतिक शरण लेने के लिए भी बोला जाता है, रेफ्यूजी बनने के लिए भी बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी गलत सलाह बच्चों को दी जाती है, जिस वजह से आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये सिस्टम बंद कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इमिग्रेशन लॉ की, उनको माइग्रेशन एजेंट बोला जाता है, मारा एजेंट होते हैं वो। उनके पास राइट्स होते हैं आपको इमिग्रेशन की जर्नी के बारे में गाइड करने का, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करने का, उनको आपके कॉलेज से कमीशन लेना, आपका कॉलेज चेंज करना, इन चीजों का अधिकार नहीं होता। जो ग्रे एरिया था उसको भी वहां की सरकार अब बंद करने जा रही है। एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, खुद के फंड शो करने पड़ेंगे। जिस कॉलेज में पढ़ने गए हैं उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, फिर आप एक बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, एक वर्क एक्सपीरियंस ले पाएंगे, एक पीआर ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये स्टूडेंट के हित में किए जा रहे हैं। यदि आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं, आपको डरना नहीं है, आपको समझना है कि ये नियम आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग मिसयूज कर रहे थे इन सारे नियमों का, उनके ऊपर नकेल कसी जाए। अभी तक क्या हो रहा था, कुछ चंद लोग यूनिवर्सिटियों के एग्रीमेंट होल्ड करते हैं, जो 2-2, 4-4, 5-5% कमीशन रख के आगे की कमीशन आगे बांट देते हैं।
सौदेबाजी होती है, ये आपको बेचा जाता है। एक आईलेट सेंटर, पीटी सेंटर वाला आपकी फाइल को बड़े शहर में बेच देता है, बड़े शहर वाला आपकी फाइल को उठा के दिल्ली में या बॉम्बे में या गुजरात में बेच देता है। ऐसे शुरू होता है ये कमीशन का धंधा, जहां पर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने 20-25% कमीशन देनी है, उसमें से 5-5% के लोग भागीदार होते हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा जो पढ़ने आए वो अच्छी शिक्षा ले, बच्चा कॉलेज कोर्स पहले से ही वो लेके आए जो उसको पढ़ना है। आज जो भी बदलाव हो रहे हैं स्टूडेंट के हित में हो रहे हैं। हाल ही में टॉफेल को मान्यता दे दी गई, जो लिविंग एक्सपेंस थे वो बढ़ा दिए गए, 24,000 से 29,000 कर दिए गए। आज ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको 20 लाख रुपए के फंड शो करने पड़ेंगे। ये फंड नए भी हो सकते हैं, यदि इसका सोर्स है तो नए फंड भी चल जाएंगे। 50 नंबर पीटी से वीजा अप्लाई होता है। जो बच्चों ने बैचलर की हुई है ऐसे लोगों को 5 साल के गैप से भी दाखिला हो जाता है। हम एक लंबे समय से बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपके वीजा पे काम करना है, आपको बेहतर शिक्षा के लिए भेजना है। यदि आप भी डरे हुए हैं, आपको नहीं समझ लग रही क्या करें, एक बार मुझे मिलिए, आके अपनी प्रोफाइल दिखाइए, मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपके लिए सहमत है। हमारा एक रिकॉर्ड है, हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कमीशन नहीं लेते आपकी फीस में से। इसलिए जो भी ट्यूशन फीस आप पे करेंगे वो ट्यूशन फीस आपकी पढ़ाई के लिए है। इसलिए सोच समझ के अप्लाई करिएगा, वहां से अप्लाई करिएगा जहां पे रिजल्ट है। कंफ्यूज है, नहीं समझ लग रहा, हमें कॉल करिए, मुझे मिलिए आके और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।